खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। दूषित कुल्फी खाने से 61 बच्चों और महिलाओं की बिगड़ी तबीयत। राजगढ़ के रैनी खुर्द में सामने आई घटना। हमले के बावजूद गौरक्षकों ने 11 गौवंश करवाए मुक्त। मीणापुरा में देर रात हुई कार्यवाही। भाजपा ने पेपर लीक मुद्दे पर मिनी सचिवालय का किया घेराव। वहीं मदन दिलावर ने कांग्रेस को बताया पागलों का समूह। और रिहायशी इलाके चेतन एनक्लेव तक पहुंचा बाघ। स्थानीय निवासियों की बढ़ी फिक्र। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में दूषित कुल्फी खाने से 61 बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए। इनमें से 11 की हालत गंभीर होने पर इन्हें अलवर अस्पताल लाया गया है। सभी बीमार लोग राजगढ़ थाना क्षेत्र के रैनी खुर्द गांव के निवासी हैं। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारी भी सतर्क हो गए और देर रात आइसक्रीम बेचने वाले को भी ट्रेस कर लिया गया है। रैनी खुर्द गांव के युवक संतोष ने बताया कि गुरुवार देर शाम करीब 7 बजे एक कुल्फी बेचने वाला आया था, लेकिन करीब 1 घंटे बाद कुल्फी खाने वालों की तबीयत बिगड़ने लगी। इनमें से अधिकतर को डायरिया की शिकायत हो गई थी। कुल मिलाकर करीब 61 बच्चों और महिलाओं की तबीयत बिगड़ी है। अलवर अस्पताल में 11 बच्चे रेफर किए गए हैं और 10 बच्चे बांदीकुई अस्पताल में भर्ती हैं। अलवर में विष्णु, प्रियांशु, दिलीप, अनुष्का, रेव, पुलकित, इंदु और लव आदि बच्चे एडमिट हैं। इनमें से कुछ बच्चों के मुंह से उल्टी के साथ हल्का खून भी आया था। इसके बाद मध्यरात्रि को इन्हें अलवर के शिशु अस्पताल रेफर किया गया। उधर राजगढ़ के अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती किए गए। इन सभी बच्चों को रात में छुट्टी दे दी गई थी। उधर पुलिस ने पड़ोसी गांव से कुल्फी बेचने आए युवक को ट्रेस कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वह जिस स्थान से कुल्फी लेकर आया था वहां भी जांच की जाएगी। ना रैनी खुर्द की है। करीब 6-7 बजे बच्चों ने कुल्फी खाई थी और कुल्फी खाने के बाद करीब 8-9 बजे बाद बच्चों को उल्टी शुरू हो गई। इसमें गांव के लगभग सभी बच्चे जिन्होंने कुल्फी खाई थी सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई और फिर इनको राजगढ़ सरकारी अस्पताल में लेके गए थे। तो वहाँ इनका प्राथमिक उपचार किया था, फिर को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। अब इनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। मतलब गांव के सभी बच्चों ने मतलब कुल्फी खाई है? 70-80 बच्चे खाई है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर होकर हरियाणा के लिए गायों की तस्करी जारी है, लेकिन दूसरी ओर गौरक्षक खुद के ऊपर हमले की फिक्र किए बिना गौवंश को मुक्त भी करवा रहे हैं। इसी कड़ी में बगड़ तिराया क्षेत्र में 11 गौवंश को छुड़वा लिया गया, जबकि शातिर तस्कर फरार हो गए। अलवर के सनातन गौरक्षक दल द्वारा गौ तस्करों के चंगुल से गायों को छुड़ाने का सिलसिला जारी है। दल के सदस्यों ने एक बार फिर अपनी जान की परवाह किए बिना 11 गौवंश को मुक्त कराया है। गौरक्षक दल से जुड़े हेमंत मीणा ने बताया कि उन्हें 2 वाहनों में गौवंश को ले जाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद राजगढ़ से उनका पीछा शुरू किया गया। इसके बाद बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के मीणापुरा में टाटा 407 का टायर फोड़कर 11 गौवंश को मुक्त करा लिया गया। वहीं गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। यह घटना देर रात करीब 2:30 बजे की है। इस दौरान इन शातिरों ने गौरक्षकों पर हमला भी किया, जिससे कुछ सदस्यों को चोटें आई हैं। मीणा ने बताया कि 2 गौ तस्कर इन दिनों इस कार्य को लगातार अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के सहयोग से गौरक्षकों को कार्यवाही में मदद मिल रही है। फिलहाल मुक्त कराए गए गौवंश को सुधा सागर गौशाला और बांसुर गौशाला भिजवा दिया गया है। गौरक्षक दल में हेमंत के अलावा अनिल यादव, शिवलाल यादव, रितेश, अजीत, प्रमोद, रॉबिन, सुनील, कान्हा, भानु, राजेश, मोनू, संदीप और सावन शामिल थे। हमने नाका लगा रखा था माचाड़ी गांव से। माचाड़ी गांव में रात को 2 बजे राजगढ़ के पहाड़ों में से गाड़ी निकल के आई थी। एक साथ 2 गाड़ियाँ थी, ये टाटा 407। वहाँ से पीछे लगा मैं, इको गाड़ी से 4 भाई मेरे साथ थे
उसके अलावा हमारी नाकेबंदी शुरू से ही आगे से कंफर्म थी। हमने पाली गांव में हमें और कंफर्म हो गई गाड़ियाँ, तो वहाँ से पीछे लगते लगते मीणापुरा में इन्होंने हमारे दो भाई को साइड मारे, टक्कर रोक के गाड़ी टक्कर भी मारी है। मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे घरों में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उसके बाद आगे से सनातन गोरक्षा दल टीम ने गाड़ियों को रोकने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करी, अपनी जान में खेल के इसके टायर को फोड़ा गया। टायर फोड़ने के चक्कर में भी हमारे एक भाई बहुत बाल बचा। उसके बाद मीणापुर के पहाड़ों में ये गाड़ी छोड़ के भाग गए और दूसरी गाड़ी के पीछे रामगढ़ तक पीछा किया गया था। रामगढ़ से वो गाड़ी बहुत चक्कर खाते हुए केसरौली के जंगलों में, दूसरी गाड़ी तो गायब हो गई थी, नहीं पकड़ पाए। उसके अलावा इसमें 11 गोवंश निकले, जिसमें से सारे सकुशल मिले। प्रशासन का आगे से आगे सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आरोपी भाग गए, आरोपी नामजद है, देख लिया गया था। कालिया नाम से एक है तस्कर, एक मुबीन है। ये तस्कर रेगुलर बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं और फायरिंग करने में बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं, बिल्कुल भी। अभी हमने गत दिनों में 3-4 दिन पहले हम बानसूर भी एक गाड़ी पकड़ी थी, उसके पीछे हम नारायणपुर से लगे थे। उन्होंने प्रशासन के ऊपर फायर किया और बहुत अच्छा लगा तो प्रशासन ने उनको जवाबी फायर किया। कुल मिलाकर गौरक्षकों की जागरूकता गायों की तस्करी रोकने में मददगार साबित हो रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भाजपा और युवा मोर्चा ने आरपीएससी पेपर लीक मुद्दे को लेकर शुक्रवार को मिनी सचिवालय का घेराव किया। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर के नेतृत्व में इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। वहीं दिलावर ने कहा कि सरकार की शह के बिना यह काम नहीं हो सकता। दिलावर ने भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आरपीएससी का सदस्य बनाने के लिए वसूली की बात भी कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर की सुरक्षा के लिए लगाए गए राजीव गांधी फाउंडेशन के कुछ सदस्यों ने ही लालच के कारण पर्चे आउट करवा दिए। ऐसे में युवाओं के साथ धोखा किया गया है। इन्होंने करोड़ों रुपए खा करके पेपर बेचे हैं, आउट कराए हैं। राजीव फाउंडेशन में जो कांग्रेस के नेता थे, सरकारी कर्मचारी नहीं थे, उनको भी स्ट्रांग रूम की चाबी दे करके और वो पेपर की रखवाली रखा, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली रखा। उन्हीं लोगों ने स्ट्रांग रूम का ताला खोल करके और पेपर आउट करा दिए। और इस बात से पुष्टि होती है क्योंकि आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा जो जेल में हैं, वो अपुष्ट समाचार ये कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दे करके वो आरपीएससी के मेंबर बने। अब इसमें मुख्यमंत्री का भी हाथ है, मुख्यमंत्री ने भी इसमें भ्रष्टाचार बड़ा पैसा लिया है। अदरवाइज जो एएसआई का रिजल्ट जारी होना चाहिए था, वो जारी हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो भ्रष्टाचारी जेल में है। वो उसमें इंटरव्यू लेने में शामिल थे, परीक्षा लेने में शामिल थे, और जिसमें सांचौर के अधिकांश लोगों का चयन हुआ है, वह भी विशेषकर एक जाति का। इससे साफ जाहिर है कि पेपर बेचा गया था, आउट हुआ था। फिर भी जो मेरे को जानकारी मिली अपुष्ट समाचारों से कि सांचौर के लोगों जो सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने आकर मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि आप हमारा रिजल्ट न रोकें, हम सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे जितना रुपया लेना हम ले लें। करोड़ों रुपये सांचौर से ये मुख्यमंत्री ने उगाए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने उगाए हैं। ये सब ईडी जांच में आने वाला है, ईडी जांच कर रही है। मैं समझता हूँ हजारों कांग्रेसी जेल में जाएंगे और मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर नहीं छूटेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल अपना स्टेटमेंट दिया है। उनका कि ईडी और आगे बड़ी जांच करने के लिए तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका इन्होंने गड़बड़ किया है। आगे जांच मत करो, नहीं तो मुख्यमंत्री का गला पकड़ लिया जाएगा। उधर युवा मोर्चा ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई को लेकर मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें रीट की समीक्षा करते हुए पात्रता एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने का वादा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद विसंगतियां दूर करने के बजाय भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं शुरू हो गई। ज्ञापन में पेपर लीक प्रकरणों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। आज जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम
कि ये सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि जिस तरह की पेपर भर्ती में घोटालों में जो अनियमितता पाई गई है उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। पेपर भर्ती में जिस तरह की विसंगति पाई गई, आप नित नए आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी 14 भर्ती जिस तरह से हुई हैं, सबों में पेपर लीक हुए हैं। तो इसके लिए निष्पक्ष जाँच सिर्फ सीबीआई के माध्यम से हो सकती है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं भाजपा के संभाग प्रभारी मदन दिलावर ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को पागलों का समूह तक करार दे डाला। साथ ही कहा कि महंगाई राहत शिविर में सामान मंगाने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी राम का अस्तित्व नहीं मानती है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कांग्रेस के नेता मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग करते हैं। पेपर लीक आदि का जिक्र करते हुए दिलावर ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार का आगामी विधानसभा चुनाव में पतन निश्चित है और कांग्रेस की वह हालत होगी जैसी उत्तर प्रदेश में हुई। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 सीट है कांग्रेस की, उसी रेशो में उनको और राजस्थान में मिलने वाली है। कांग्रेस एक पागलों का समूह है जो कभी भी कुछ भी कर दे। क्या ये जो तथाकथित महंगाई राहत केंद्र लगाए जा रहे हैं, इन्हीं से महंगाई कम होगी। यदि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और वैसे ही लाभ दे देते जनता को जो दिया जा रहा है, तो क्या महंगाई कम नहीं होती? इससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा कि हम महंगाई राहत कैंप लगा करके जो रजिस्ट्रेशन कराएगा और उनके माध्यम से जब हम राहत देंगे तभी कम होगी। अरे 76 लोगों को गैस की सब्सिडी देनी थी, लेकिन दी 14 लाख लोगों को ही है। इसका मतलब 62 लाख लोगों का पैसा डकार गए हैं। बिजली की सब्सिडी देनी थी इनको करोड़ों उपभोक्ताओं को, लेकिन एक कुछ मात्र रजिस्ट्रेशन करा उनको देकर ही तीसरी करना चाहते हैं, क्योंकि एक कूलर का किराया इतना है जितना में कूलर की पूरी कीमत होती है। एक कुर्सी का किराया इतना है जितने उसकी कुर्सी की कीमत है एक दिन की। एक दिन का किराया इतना जितना पूरी कुर्सी की कीमत है। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको पैसा लूटना था, इसलिए तथाकथित महंगाई कैंप लगाए हैं। पता नहीं कौन से विद्यालय में पढ़ करके आए हैं कि महंगाई राहत कैंप लगा करके जो रजिस्टर कराएगा उससे, और बिना कैंप के यानी बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को लाभ दे देंगे, उससे महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये पागलों का समूह है। कभी भी कह देता है कि भगवान राम का मंदिर तो था ही नहीं, उन्हें कोई अस्तित्व नहीं था। कई बार कह देते भगवान आतंकवाद है। जो आरपीएससी का मेंबर बनाने में 1.5 करोड़ रुपए लेते हो, ऐसा आपको समाचार मिल रहे हैं, तो फिर ईमानदार कैसे हो सकता है? जो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है और उनको चाबी दे दे और उन्हें जो चाबी से ताला रेस्टोरेंट रूम का ताला खोलकर पेपर आउट करवा दे, वो ईमानदार कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी जल्दी ही जेल की सीटों के पीछे होने वाले हैं कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों का समूह है। उन्होंने कहा कि जो मानेसर में गए थे लोग, उन्होंने 10-10 करोड़ रुपये 20-20 करोड़ रुपये लिए, तो वो लोग तो मंत्रिमंडल में भी हैं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं, एमएलए भी हैं। इसका मतलब इस सरकार अली बाबा 40 चोरों की सरकार है, ये खुद मुख्यमंत्री मानते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं कांग्रेस ने भाजपा नेता मदन दिलावर द्वारा कांग्रेस पार्टी को पागलों का समूह कहने की आलोचना की है। पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार यह अमर्यादित भाषा है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगह जगह महंगाई राहत शिविर लगाए हैं। सैनी का यह भी कहना था कि पागलपन का असर तो भाजपा पर है। ये जो जिस तरह के गलत बयानबाजी करते हैं, इनके जो पूर्व मंत्री है राजस्थान में मदन दिलावर जी, जो बता रहे हैं पागलों का समूह, असली पागलों का समूह तो इनका खुद का है, बीजेपी का है। ये कहते हैं कि पागल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ से भी मतलब है हमारा कि हम जो घोषणाएं करते हैं, जो भी वादा करते हैं पब्लिक के बीच में जाकर के, उनको पूरा करते हैं। आज ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब झुंझुनू सीकर के दौरे पे आज मन से वो कह रहे हैं कि आप लेते जाओ, मैं देता नहीं थकूँ। तो हमने हमारे नेताओं ने जो भी वादा किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इनके नेताओं की तरह नहीं कि घोषणा कर देते हैं और उसके बाद में चुनाव के बाद में कहते हैं ये तो जुमलेबाजी है।
तो हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते। जो कहते हैं हमारे नेता वो करते हैं, और इनके नेता जो कहते हैं उनसे तो कोसों दूर तक भी उनकी कोई बात पूरी नहीं होती। और असली पागलों का समूह तो इनका खुद का है। इनके नेता पागलों की तरह चुनाव से पहले घोषणाएं कर देते हैं, कोई भी घोषणा कर देते हैं कि मैं काला धन वापस लेकर आऊँगा, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। तो ये पागलों की तरह घोषणा कर देते हैं जिनका कोई सिर पैर कोई है नहीं, कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, असली जो बीजेपी के जो नेता हैं पागलों का समूह तो वो खुद है। हमारे को बताना है, दूसरों को पर उंगली उठाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बालाकिला वन क्षेत्र तक सरिस्का का बफर जोन बनाने और यहां संरक्षण की गतिविधियों के चलते बाघों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पास स्थित अलवर शहर के रिहायशी इलाकों तक भी टाइगर पहुंचने लगा है। इसी कड़ी में चेतन एन्क्लेव क्षेत्र में घूमते बाघ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाघों की साइटिंग अब सरिस्का तक ही सीमित नहीं रही। बफर जोन में लिवारी के आसपास, भूरा सिद्ध, बालाकिला क्षेत्र और मनसा माता मंदिर के समीप तक बाघ देखे गए हैं। साथ ही अब शहर के रिहायशी क्षेत्र चेतन एन्क्लेव में बाघ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया है। ये बाघ आराम से चहलकदमी कर रहा है। शहर के वार्ड 28 में स्थित चेतन एन्क्लेव के पास भूरा सिद्ध से आने वाली नहर की दीवार पर यह बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया। पास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में टाइगर कैद हो गया। सुबह पता लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 महीने पहले भी भूरा सिद्ध मंदिर के बगल में पानी की होद में टाइगर के शावक देखे गए थे। करीब 1 महीने पहले भी भूरा सिद्ध मंदिर के बगल में पानी की होद में टाइगर के शावक देखे गए थे। अब ये शावक बड़े हो चुके हैं और शहर में आने लगे हैं। ये बाघिन ST-19 के शावक हैं। इस बाघिन के 2 शावक हैं, लेकिन एक की साइटिंग अधिक होती है। वहीं बालाकिला के आसपास बफर जोन में बाघ ST-18 और ST-19 पहले से हैं। अब इनके 2 शावक भी काफी बड़े हो गए हैं और बालाकिला बफर जोन में टेरिटरी बना रहे हैं। उधर चेतन एन्क्लेव निवासी साक्षी मदान ने बताया कि वह सुबह अपने घर की प्रथम मंजिल पर जा रही थी। इसी दौरान उन्हें मकान के बगल में नहर की दीवार पर बाघ चलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उनके घर में मौजूद श्वान ने बाघ को देख भौंकना शुरू कर दिया। ऐसे में साक्षी जल्दी से अपने श्वान को लेकर प्रथम मंजिल से नीचे उतर आई। वहीं पूरे परिवार में दहशत का माहौल हो गया। ये चेतन एन्क्लेव है भूरा सिद्ध के पास का जी। और हमारा घर बिल्कुल लास्ट का है, तो साथ में जंगल है यहाँ पे आसपास। तो हमारे बगल में ही आया था। मैं तो ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा। फिर हमारे घर डॉगी है तो उसकी तरफ देख रहा था, उसको अंदर किया मैंने। फिर उसमें से वीडियो करके मैंने सारे चेतन एन्क्लेव ग्रुप में डाला कि भाई सब सतर्क हो जाएं। कितने बजे की घटना है? सुबह 6 बजे के आसपास। लगभग कितनी देर तक वो रोका रहा? 3 मिनट का है, 3 मिनट तक था वो। तो जिस जगह टाइगर है उस जगह आबादी है क्या, लोग रहते हैं क्या? हाँ, पूरी कॉलोनी में काफ़ी आबादी है। अच्छा, जिस जगह है फॉरेस्ट वाले आए थे। अच्छा। मैंने ग्रुप में डाला तो वो आए थे, लोग देख के गए। वो बता रहे हैं कि अभी उसके चिप नहीं लग रही जिससे उसको स्ट्रेस किया जाए। तो अभी 1.5 साल का बताया वो। छोटा है वो भी, लेकिन कह रहे दिक्कत तो है ही आसपास वही। कुल मिलाकर रिहायशी इलाकों में भी टाइगर की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा। साथ ही वन कर्मियों को मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय ने रिश्वत के मामले में एक पटवारी को 3 साल की सजा सुनाई है। मुंडावर तहसील के ग्राम पलावा निवासी मोतीलाल ने जमीन का इंतकाल चढ़ाने के एवज में हल्का पटवारी लाल सिंह द्वारा 6000 रुपए मांगने का मामला दर्ज करवाया था। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि इस पर एसीबी ने आरोपी पटवारी लाल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। 17/11/2011 को परिवादी मोतीलाल ने एसीबी चौकी पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उसकी माताजी हंसपुर देवी के नाम खरीदी गई जमीन का इंतकाल चढ़ाने के लिए हल्का पटवारी लाल सिंह उससे रिश्वत की मांग कर रहा है और उसको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता है। 18/11/2011 को एसीबी द्वारा मांग सत्यापन कराया गया तो पटवारी ने 6000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 500 रुपये परिवादी से मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त कर लिए। उसके पश्चात 19/11/2011 को एसीबी द्वारा ट्रैप का आयोजन कर और आरोपी पटवारी को 1500 रुपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। और आज न्यायालय ने
विचारण के पश्चात आरोपी लाल सिंह पटवारी हल्का पलावा को 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ये मामला मुंडावर तहसील की ग्राम पंचायत पलावा का मामला है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर की पोक्सो अदालत संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि यह मामला मुंडावर थाना क्षेत्र का था। परिजनों द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार उनकी नाबालिग बेटी का कार में अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। अदालत ने इस प्रकरण के आरोपी बलबीर को 20 साल की सजा के साथ ही 30,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। न्यायाधीश महोदय जगेंद्र अग्रवाल जी ने आज एक 2021 के केस में आज एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें मुलजिम बलबीर को 20 साल की सजा और 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। ये जो घटना है ये 2/4/2021 की और मुंडावर थाना अंतर्गत तिनकी रूढ़ी गांव पड़ता है, उसकी ये घटना है। ये जो नाबालिग जो पीड़िता है ये सोच के लिए अपने घर से जंगल में गई थी और वहाँ इन 3-4 लोगों ने इस लड़की को एक कार में ले जाकर और अगवा कर लिया और उसके साथ इसने बलात्कार करना बताया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा 11/6/2021 को चालान पेश किया गया, जिसमें मुलजिमान कंप्यूटर, अभिषेक और खुशीराम 3 मुलजिमों को तर्क कर दिया और अकेले बलबीर के खिलाफ चालान पेश किया गया। चालान पेश करने के पश्चात ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 12 गवाह और 30 दस्तावेजों को परीक्षित कराने के उपरांत आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात 20,000 रुपये का 20 साल की सजा और 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा सांसद पूनम महाजन 2 दिवसीय दौरे पर 10 जून को अलवर आएंगे। वे इस लोकसभा क्षेत्र में प्रवास कर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 10 जून को दोपहर 12:15 बजे कटीघाटी स्थित डोली गार्डन में समन्वय समिति की बैठक के बाद दोपहर 2:30 बजे व्यापारी सम्मेलन होगा। इसी दिन शाम 6:30 बजे शहर में सामाजिक और खेल जगत के प्रमुख लोगों से चर्चा की जाएगी। मैं तो माननीय पीयूष गोयल साहब केंद्रीय मंत्री है, कल पधार रहे हैं, 2 दिन का उनका प्रवास है। उनकी तैयारी की पूर्व जो व्यवस्थाएं देखनी होती इसलिए आया। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। स्थानीय रूपबास पुलिया के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अरुण शर्मा कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेम नगर का निवासी था। शुक्रवार सुबह 5 बजे यह घटना सामने आई। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि अरुण शर्मा ई मित्र चलाता था, वहीं उसके 2 बच्चे भी हैं। 2 दिन पहले ही अरुण का जन्मदिन मनाया गया था। अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच की जा रही है। तो भाई साहब ने मेरे को जानकारी दी, बड़े भाई साहब ने, कि बेटा एक्सपायर हो गया है। तो इससे मेरा सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने हमें पता नहीं है। पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कोई ट्रेन से कट गया रूपबास की पुलिया के नीचे। क्या नाम है इसका? अरुण कुमार शर्मा। क्या काम करता है? ई मित्र चलाता है, प्रेमनगर सिद्धार्थ स्कूल के सामने। घर का इकलौता चिराग था। इसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और शादी 2014 में हुई थी। मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा उनका एक सहारा, इकलौता सहारा यही है, कमाने वाला एकमात्र यही घर का सदस्य जो कि उनका सबका पेट पाल रहा है। पिताजी कुछ नहीं करते, आरटी ऑफिस में एजेंट थे पहले, अब तो घर पे ही रहते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। तिजारा थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर हमले में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। घायल पति का सामान्य चिकित्सालय और पत्नी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार तिजारा निवासी राजकुमार सैनी और उनकी पत्नी योगेश्वरी पर परिवार के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घायल पति पत्नी को तिजारा से अलवर रेफर किया गया है। तिजारा गांव है हमारा। क्या हुआ? हमारे जो जमीन है ना, उसका झगड़ा हुआ था। किस किस के बीच हुआ? चाचा दादा लाई की जमीन थी, चाचा ताऊ के बीच में हुआ था। हमारे दादा है उनके बीच में। किस किस ने मारपीट करी? हमारे जो ताऊ है ना, उन्होंने करी थी। क्या क्या नाम है? एक का नाम जो सबसे बड़ा है उसका नाम विजय है, बीच वाले का नाम मुकेश है और सबसे छोटे का नाम राजेश है। किस किस के लगी आपके? हमारे सबके लगे, जितने भी घर वाले हैं।
ज्यादा किसके लगी है जो अलवर लेके आए? ज़्यादा पापा और मम्मी के लगी क्या है। क्या नाम है? पापा का नाम तो राजकुमार, मम्मी का नाम योगेश्वरी। किस चीज से हमला करा? लोहे के राड से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर स्टील रॉड लेकर जा रहा 22 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर सेफ्टी डिवाइडर को तोड़कर पुल से नीचे जा गिरा। इस ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में चालक हंसराज और खलासी सकून मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका उपचार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। सनातन गौरक्षा दल एवं संकल्प रक्तदान टीम की ओर से शुक्रवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। गौरक्षा दल के सदस्य प्रशांत मीणा के जन्मदिवस पर कैंप का आयोजन मालवीय नगर के सामने ग्रीन पार्क कॉलोनी में हुआ। इस दौरान रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजक हेमंत मीणा ने बताया कि सनातन गौरक्षक दल गौरक्षा के अलावा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य भी कर रहा है। इसी कड़ी में अलवर ब्लड बैंक के सहयोग से लगाए गए शिविर में 31 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला अभिभाषक संघ और मिनी सचिवालय बार एसोसिएशन का विलय हो गया है। वरिष्ठ अभिभाषक अमर सिंह यादव के अनुसार गत वर्ष मिनी सचिवालय बार एसोसिएशन का गठन करते हुए अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने का निर्णय लिया गया था। अब दोनों संगठनों का विलय हो गया है। दूसरी ओर मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर बनाने एवं अन्य मामलों में विलंब हो रहा है। ऐसे में अभिभाषकों के ये संगठन अब मिलकर कार्य करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व जो मिनी सचिवालय के नाम से नई बार बनाई गई थी, उसका विलय आज कर लिया गया है। उसमें संपूर्ण कार्यकारिणी का पूर्ण सहयोग रहा है और सभी ने आपसी सहमति दी है। हमें हमारे सभी वकील साथियों के साथ में ही आगे बढ़कर काम करना है और मिनी सचिवालय में हम सब मिलकर नया अकोमोडेशन पूरा प्रॉपर होने के बावजूद ही यहाँ से जाएंगे। ये हमारा सबका एक साथ में लक्ष्य है। तो मिनी सचिवालय का गठन किया गया था लेकिन अब सब बातों पर सहमति हो गई है तो ट्रांसपेरेंट कार्य किए जाएंगे, इससे सभी सहमत हैं और आज मिनी सचिवालय द्वारा विलय। उधर इस दौरान जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा बिट्टू एवं मिनी सचिवालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राज शर्मा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। मिनी सचिवालय बार के सभी पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर मिनी सचिवालय बार को भंग कर दिया है। उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे दी है। उनको सही सम्मान जिला अभिभाषक के घर पर शामिल कर दिया गया है। तो हमारे वरिष्ठ वगैरह सारे लोग मौजूद थे। कार्यकारिणी के सचिव रवि शर्मा पूरी कार्य। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से पानी के टैंकर भेजने की मुहिम शुक्रवार को भी जारी रही। वहीं शहर के जागरूक एवं समाज सेवी वर्ग ने अपील की है कि इस अभियान से अन्य लोग भी जुड़ें। ऐसे में जंगल में वन्यजीवों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। भागीरथ सोनी के अनुसार कई बार सांभर आदि वन्यजीव पानी के लिए शहर की ओर आ जाते हैं और उन्हें श्वानों द्वारा घायल कर दिया जाता है। अच्छी मुहिम है सर। देखो पानी की वैसे ही बहुत कमी है, शहर में भी कमी है और अब जंगलों में बहुत कमी होने लग गई है। जिसके कारण क्या पहले तो नेचुरल पानी बहुत बरसता था, बारिश भी बहुत आती थी, लेकिन अब बारिश भी कम है और इस मौसम में फिर जंगलों में पानी बिल्कुल रहा नहीं है। तो अब सरकार के द्वारा जो एनीकट बनाए गए, जो भी मतलब टंकी वगैरह बनाई गई है, उसमें एटीएल न्यूज की बहुत अच्छी मुहिम चली हुई है जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। और ये तो पानी डलवा ही रहे हैं अपने जो जानवरों के लिए, जिससे वो प्यासा ना मरे। आप भी इस मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छी बात है। देखो जानवर पानी पियेंगे, आपको दुआएं देंगे। बहुत बढ़िया आपकी सोच है। इस जंगल में पानी की बहुत ज़बरदस्त कमी है और इसमें जानवर इतने हैं कि शेर और भगेरे रात दिन डोलते हैं प्यासे और जानवरों का हानि करते हैं। यहाँ पानी की आपकी इतनी बड़ी पहल देखकर इतने गदगद हमारा मन हो रहा है कि इस जंगल को आपने बचाने में बहुत बढ़िया सहयोग कर दिया है। ये कुंडे कभी भरते नहीं है, आज आपने इनको पूरा लबालब भर दिया है और इनके बहुत अच्छा। अभी देखो जंगल में कितने जानवर पानी पीने, भैंस है, गाय है, हिरण है, ये सब पानी पीने। गजब का आपके स्वागत है। बहुत बहुत भगवान आपको सद्बुद्धि दी। बहुत ही आपकी ये सोच भगवान सब इंसानों में पैदा करे, इससे बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि पैदा करिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड।
राजीव गांधी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष पद पर विजेंद्र साहिवाल को दूसरी बार जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने बताया कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी निभाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं से जन जन को अवगत कराएंगे। साहिवाल के अनुसार अपने कल्याणकारी कार्यों के बल पर आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसा कि हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जनहित के कार्य चल रहे हैं, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर बीपीएल लोगों को और 20 लाख रुपए का बीमा, 25 लाख रुपए का जो बीमा योजना चल रही है और राशन की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए चल रही है। इससे जनता को काफ़ी फायदा हो रहा है। जनहित के कार्य कर रहे हैं गहलोत जी। पहले भी मैं जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ और पुनः दोबारा जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। पूरे जिले में संगठन तैयार करेंगे, जो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ेंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे, सोनिया जी का हाथ मजबूत करेंगे। आने वाले समय में अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के कार्य कर रहे हैं और सरकार रिपीट होगी, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। नगर परिषद की ओर से स्वर्ग रोड पर भरे पानी को मेहताब सिंह का नोहरा की ओर निकालने के लिए लिंक नाला बनाया जा रहा है। इसे लेकर वार्ड 8 के पार्षद सुनील चौधरी और वार्ड 9 के पार्षद विक्रम यादव आमने सामने हो गए। वहीं वार्ड 8 के पार्षद सुनील चौधरी का कहना था कि इसकी वजह से मेहताब सिंह के नोहरा क्षेत्र में बारिश का पानी और भी ज्यादा भरेगा। अब भी वर्षा की स्थिति में पानी घरों में घुस जाता है। नाले का मुद्दा यह है कि ये सड़क रोड का जो सड़क है इसके दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, तो ये काफ़ी वर्षों से बड़ा नाला बना हुआ है, इसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई है। अब की बार जब इसकी सफाई का निर्णय लिया गया, मौके पे सभापति महोदय और कमिश्नर साहब आए थे, तो हमने उसका अवलोकन करवाया। तो उसके बाद उन्होंने इसको तल झाड़ के लिए कि अच्छी तरह सफाई करवाई जाए, उसके बाद इसका सफाई का कार्य चल रहा था। लेकिन एक बीच में एक स्कीम 4 की तरफ एक क्रॉसिंग है, मेरे साथी पार्षद विक्रम यादव जी की तरफ से, वो एक संबंधित जो इसका ठेकेदार जिसने टेंडर लिया था, उसने इस क्रॉसिंग को तोड़ के लगभग 1 माह से ज़्यादा हो गया है। उसने इस पर ना तो क्रॉसिंग बनाई ना कोई काम करा, लेकिन क्रॉसिंग के बहाने उसने टीन और मिट्टी डाल के टीन शेड लगा के यहाँ का पानी जाम कर दिया। अब इनका कहना है कि साहब यहाँ पानी हमारा रुकता है तो वहाँ पानी जाना चाहिए। हमारे बरसात के मौसम में इससे छोटे नाले हैं, यहाँ कुछ तरह तो नाली हैं और छोटे नाले इसकी अपेक्षा बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमारे घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये मिलान कर रहे हैं, बड़े नाले का मिलान छोटी नाली में होगा तो पानी बरसात में हम नहीं निकल पाएंगे, आमजन परेशान होंगे, घरों में पानी जाएगा। हम कहते हैं कि प्रॉपर अगर आपको इसका समाधान करना है तो प्रॉपर तल झाड़ इस नाले की सफाई करवाइए, मिट्टी हटवाइए, उसके बाद टीन हट जाएगी। जब ये पानी सीधा सीधा जाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। बस हमारा यही मुद्दा है। वार्ड 8 और वार्ड 9 का है क्या मामला? नहीं, वार्ड 8 वार्ड 9 का कुछ नहीं, हमारी सिर्फ एक है कि हमारी समस्या इस नाले से बढ़ जाएगी। हम पहले ही पीड़ित हैं और अगर बड़े नाले का पानी हमारे छोटे नाले में जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हालत होगी बरसात में। वहीं दूसरे पार्षद विक्रम यादव के अनुसार फिलहाल पानी आसपास के इलाकों में भर जाता है और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसे रोकने के लिए लिंक नाले की जरूरत है। उधर मेहताब सिंह नोहरा के निवासियों ने यहां हो रहे नाले के काम को रुकवा दिया। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त और एक्शन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। महावीर इंटरनेशनल केंद्र और फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर द्वारा शनिवार को हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण शिविर लगाया जाएगा। यह कैंप शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। केंद्र के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र पालावत ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल केंद्र फॉर पीस के सहयोग से लगाए जा रहे शिविर में निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया जाएगा। इस दौरान जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप झुरानी और डॉक्टर हार्दिक साहनी सेवाएं देंगे। निःशुल्क घुटने और कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण शिविर लगेगा, जिसमें डॉक्टर अनूप झुरानी की टीम और डॉक्टर हार्दिक साहनी दोनों डॉक्टर्स बाहर से आएंगे, वो अपनी सेवाएं देंगे। सारा कैंप के अंदर जो भी पेशेंट आएंगे उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। उनकी एडवाइस के कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सबों से रिक्वेस्ट है कि इस कैंप में आकर के अपना निःशुल्क घुटने और कूल्हे के या और जोड़ का प्रत्यारोपण शिविर को सफल बनाएं। जिला एथलेटिक्स क्लब द्वारा आयोजित एथलेटिक्स समर कैंप का गुरुवार शाम राजकीय प्रताप स्कूल में समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि फल सब्जी मंडी यूनियन संरक्षक अभय सैनी और नगर परिषद में परियोजना अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता रहे। उन्होंने समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया।
एक माह के दौरान एथलेटिक्स कोच वेद प्रकाश सैनी द्वारा विभिन्न स्कूलों के करीब 50 बालक बालिकाओं को रनिंग एवं अन्य इवेंट के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। नेक कमाई के सिलाई केंद्र में सिलाई सीख रही युवतियों को कुंती अग्रवाल के निर्देशन में द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई गई। यहां मौजूद पदाधिकारियों के अनुसार इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर भारतीय संस्कृति के आदर्शों के बारे में बताया गया। जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बच्चियों को हिंदुओं के नाम से लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, क्यों ना मैं इन बच्चियों को ऐसी शिक्षा दूं कि बच्चे अंदर से इस चीज की तरफ ना जाएं। फिर मैं उस सेंटर पे गई, वहाँ हमारी 30 लड़कियां सिलाई सीख रही है। नेक कमाई अंत्योदय फाउंडेशन का सेंटर चल रहा है। फिर वहाँ गई तो मैंने उन बच्चों को समझाया, हमारे गायत्री परिवार से संबंधित, उनको कहा गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अच्छा मेडिटेशन कीजिए, किसी की बातों में ना आइए। तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने हिसाब से, जैसे मैंने अपनी बच्चियों को मोटिवेट किया, मेरी भी 3 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है, एक बैंक मैनेजर है, एक IAS की तैयारी कर रही है। तो फिर मुझे लगा क्यों ना मैं और बच्चियों को भी ऐसे ही समझाऊं, वो भी मेरी बेटियां हैं। आज देश के अंदर जब बेटियां मरती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तब मैं गई उनको लेके, मैंने कहा बच्चों आपको मैं द केरल स्टोरी पिक्चर, फिर जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और इस पिक्चर से इतना अच्छा समाज में अंदर ये हो गया है, मैसेज गया है कि लड़कियां आने वाले भविष्य में इनको समझ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ रुक जाएगा लव जिहाद का मामला। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पिक्चर को बनाई। असली स्टोरी के ऊपर पिक्चर थी, इसलिए हम भी देखे इसको अपनी बेटी के साथ। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क,
शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टहला के समीपवर्ती ग्राम तेजाला में जय माता दी क्रिकेट क्लब द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि भाजपा नेता महंत प्रकाश दास महाराज ने फीता काट कर इसका शुभारंभ किया, जबकि विशिष्ट अतिथि महिला विप्र फाउंडेशन जयपुर की प्रदेश अध्यक्ष भारती शर्मा रही। अतिथियों का साफा पहनाकर डीजे के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सरपंच मुरारी लाल, लोकेश मीणा, अलकेश मंडावत, सरपंच सरदार सिंह मीणा और पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल मीणा आदि उपस्थित रहे। अलवर के मौजपुर हाउस में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोशल मीडिया कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष सोनू गोपालिया ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सुमित भागसरा और विक्रम स्वामी ने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का स्वागत सूत की माला भेंट कर किया। इसके अलावा नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। उधर जिला प्रवक्ता राहुल सिंह पंवार के अनुसार जिला कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम को और मजबूत बनाया जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि जिला सोशल मीडिया की टीम का विधानसभा स्तर से लेकर बूथ लेवल तक विस्तार होगा। वहीं इस दौरान पीसीसी सदस्य बलराम यादव, जिला संगठन महासचिव अतितेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष मुकेश गोपालिया, अशोक सोनी, अनीता मीणा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री बजट घोषणा से बनने वाली डामरीकरण सड़क उद्घाटन से पहले ही कई जगह से उखड़ गई। मेगा हाईवे से नगली, कैरवाड़ा और जातपुर की तरफ डामरीकरण सड़क का यह कार्य किया गया है। वहीं बाशिंदों ने शुरुआती दौर में ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री नहीं लगाने और समय रहते रोलर से कुटाई नहीं होने की शिकायत की थी। अब बारिश होने के कारण डामरीकरण उखड़ने लगा है। उधर पीडब्ल्यूडी ठेकेदार द्वारा अब उखड़ रही सड़क को फिर से खोदकर मरम्मत करने का कार्य शुरू किया गया है। वहीं क्षेत्र के भारत सिंह, रामनिवास, मंगल सिंह चौधरी और बाबूलाल मीणा सहित अन्य लोगों के अनुसार पत्थर से भरे ओवरलोड ट्रेलर गुजरने से निर्माणाधीन सड़क उखड़कर क्षतिग्रस्त होने लगी है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में 3 स्थानों पर नई इंदिरा रसोई खुलेंगी। इनके भवन रंग रोगन और मरम्मत कर तैयार किए जा चुके हैं। बरखेड़ा, पृथ्वीपुरा और बालेटा में इंदिरा रसोई केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ सिर्फ 8 रुपए में भोजन मिलेगा। मालाखेड़ा प्रधान वीरवती और विकास अधिकारी ने इंतजामों की जानकारी दी। प्रदेश भर में नगर पालिका, नगर निगम की तर्ज पर इंदिरा रसोई की तैयारी अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति मालाखेड़ा और पंचायत समिति उमरेण में कर ली गई है, जहां करीब 3 स्थानों पर इंदिरा रसोई का संचालन होगा और 8 रुपये में भोजन मिलेगा। इसके लिए भवन की तैयारी कर उसमें बिजली, पानी की व्यवस्था कर ली गई है। जल्द ही क्षेत्र के लोगों को 8 रुपये में भरपेट भोजन मिल सकेगा। जहाँ मजदूर, श्रमिक जो सुबह काम पर जाते हैं और शाम को लौटते हैं, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है और जल्दी ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। मैं उदय सिंह टेल न्यूज़। मालाखेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय केरवा जाट में जनजागृति रैली का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता बनाए रखने और सामाजिक कुरीति उन्मूलन के लिए रैली निकाली गई। महिला संघर्ष मंच की ओर से जन जागरण रैली का फीता काटकर शुभारंभ गांव की बुजुर्ग महिला ने किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य रूप सिंह, समाजसेवी छोटेलाल और अन्य मौजूद रहे। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भड़कुल में शुक्रवार को महंगाई से राहत गांव के संग अभियान आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि मालाखेड़ा प्रधान वीरवती रही। वहीं इस शिविर के दौरान कई गरीब महिलाओं ने मिडिल स्कूल तक उनके बच्चों से फीस की अवैध वसूली के आरोप लगाए, साथ ही बच्चों की टीसी कटवाने की चेतावनी दी। उधर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फीस वसूली की पुष्टि होने पर संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो राजकीय विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 8 तक बिल्कुल निःशुल्क है, किसी को भी फीस नहीं ली जाएगी। 9वीं से 12वीं में एक नॉमिनल शुल्क होता है छात्र कोष, विद्यार्थी कोष के लिए, वो लिया जाता है, या साइंस के जो बच्चे हैं उनको प्रयोगशाला शुल्क वगैरह थोड़ी सी फीस ली जाती है, उसका भी अलग अलग स्लैब है। लेकिन इसके अलावा विद्यालय विकास कोष समिति जो होती है वो पूरा
ऑथराइज्ड समिति है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड समिति है, राज्य सरकार के निर्देश हैं। तो उसमें अगर वो विकास के लिए लिए बच्चों के लिए, तो उसमें अपनी एक मीटिंग लेके प्रतिवर्ष तय करते हैं भाई इतनी विकास शुल्क ली जाए। अब यहाँ जैसे बात आ रही है कि कुछ ज़्यादा लग रही है, तो मैं इनसे बात करूँगा शाला प्रशासन से और एक बार दोबारा मीटिंग आयोजित कराएंगे हम कि भाई इनकी शिकायतें ग्रामीणों की तो इसको कम करें दें। वहीं मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने बताया कि मुख्यमंत्री की 10 कल्याणकारी योजनाओं के जरिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दुर्घटना बीमा के अलावा 500 रुपए में सिलेंडर आदि के कदम उठाए गए हैं। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से जन आधार कार्ड के जरिए अपना पंजीयन कराने का आग्रह किया। की सहायता के लिए, जिससे उनको सहायता मिल सके, और ये हमारी मुख्यमंत्री की 10 योजना है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। इन 10 योजना में आपको एक चिरंजीवी योजना, जिसमें आपको 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, और दुर्घटना बीमा जो पहले 5 लाख था अब उसमें 10 लाख कर दिया गया है, और 500 रुपए का सिलेंडर बीपीएल वालों को कर दिया गया है। और ऐसी बहुत सी योजना है हमारी जो हमारे जो यहाँ के ग्रामीण के लोग हैं, आप अपने जन आधार का रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो बना है, इसके लिए मैंने जो प्रयास किया तन मन से, जो आपके लिए प्रयास किया गया उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप सब गाँव वालों को मैं बधाई देती हूँ। माचाड़ी कस्बे में धाकड़बास से सैनी समाज द्वारा देव प्रतिमा की स्थापना को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मूर्तियों की नगर परिक्रमा के चलते कस्बे के प्रमुख मार्गों पर ठंडे मीठे शरबत का इंतजाम किया गया था। नगर परिक्रमा और कलश यात्रा के पंचवीर बाबा के स्थान के पास पहुंचने पर आचार्य पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा और पंडित रघुवीर प्रसाद शर्मा द्वारा पूजा अर्चना कर विधि विधान से मूर्तियों की स्थापना की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हल्दीना में 40वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें बॉयज की 13 और बालिकाओं की 5 टीमें भाग ले रही हैं। आयोजन अध्यक्ष शेर सिंह ने सुनील चौधरी सरपंच हल्दीना व सिद्धार्थ व्यास, लोकेश यादव आदि का स्वागत किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता जितेंद्र शर्मा एवं हल्दीना के रेफरी नवीन शर्मा का सम्मान किया गया, जबकि आयोजन सचिव रितेश कुमार ने आभार जताया। संघ के सचिव श्री मानवेंद्र सिंह राघव ने भी अपने विचार रखे। 40वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन आजाद किला अलवर द्वारा किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हल्दीना में ये मैच दूधिया प्रकाश में खेले जाएंगे। ये पहली बार है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता दूधिया प्रकाश में खेली जाएगी। इसमें 13 टीम बॉयज़ के अंदर 5 टीमें गर्ल्स टीम ने भाग ले रही हैं और इसमें चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि सवाई माधोपुर में आयोजित होनी है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के खेड़ली सैयद में रिटायर्ड डीजी जसवंत संपतराम ने दौरा किया। इस मौके पर लोगों ने उन्हें विद्युत एवं सड़कों से जुड़ी समस्या से अवगत करवाया। वहीं जसवंत संपतराम ने कहा कि लोकतंत्र में वही सच्चा नेता होता है जो सबकी सेवा करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जन समस्याओं का हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। परसा कबास गांव में 33 केवी ग्रेड सब स्टेशन स्वीकृत होने पर पूर्व भाजपा विधायक जयराम जाटव का साफा बांधकर स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की बिजली की समस्या को लेकर वह विद्युत निगम के एमडी से मिले थे। इसके बाद जीएसएस स्वीकृत हुआ है। इस मौके पर अमर सिंह और रामहित गुजर आदि मौजूद रहे। जो लंबे अरसे से ग्रामीणों की मांग थी 33 केवी सब स्टेशन बिजली घर का, वो स्वीकृति उसकी मिल गई है। और आज मेरी जो है तीक्षण बेनता जौहरीलाल जी मीणा जो अलवर के हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा चिट्ठी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सैंक्शन आपकी हो गई है। इसके साथ साथ हमारे डेलावास बखतपुरा की मांग भी थी, लगभग लंबे समय से थी किसानों की, और उनको बहुत कठिनाई थी, वो भी स्वीकृत हुआ है। रतनगढ़ पाला जो बिल्कुल छोर पे है, वहाँ से मालाखेड़ा से लंबी लाइन जाती थी, उनको बहुत तकलीफ होती थी। उसका हुआ एक डढीकर है हाजीपुरी ग्राम पंचायत का। 4 बिजली घर के 33 केवी के सब स्टेशन स्वीकृत हुए हैं। हमारे टाइम के इनके प्रस्ताव थे और हमारे उस टाइम थोड़ा उनमें कुछ कागज़ों में ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट थे उनमें विलम्ब हो रहा था, या ज़मीन देने में ग्रामीणों की एकता नहीं बन पा रही थी।
लेकिन अब भी ये बहुत लेट हुआ, लेकिन जो भी हुआ मैं लगभग लगातार इसमें 4-5 बार जयपुर गया हूँ। विद्युत भवन जा कर के मैंने एमडी साहब से कई बार ये रिक्वेस्ट की, मैं किसानों को बहुत तकलीफ़ है और यहाँ का जो विधायक हैं, यहाँ का जो मंत्री है, उसका किसानों की तरफ ध्यान है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने अपने लेटर भी लिख दिया, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, किसानों की जो मांग है, आप जनहित के मुद्दे को लेकर आए, तो जनहित के मुद्दे में हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों में बहुत बड़ी खुशी है। गौरतलब है कि परसा का बास के अलावा डहलावास, रतनगढ़ पाला और डडीकर में भी जीएसएस की स्वीकृति मिली है। इससे खास तौर पर खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर पिछले 4 दिन से बढ़ते तापमान और तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ था, लेकिन शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और शाम को तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश हुई। इस दौरान ओलावृष्टि की भी सूचना है। सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे में गर्मी से राहत मिली है। 4 दिन से गर्मी बहुत ज्यादा थी, जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा था। आज करीब 5 बजे तेज हवा के साथ बारिश और ओले पड़े, इससे बारिश पड़ने से गर्मी से बहुत राहत मिली है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आशा सहयोगिनी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लेकर पहुंची। हर माह की 9, 18 और 27 तारीख को प्रसूताओं का चेकअप किया जाता है। गर्भवती एजेंसियाँ हैं जिनको मैं अस्पताल लेके आई हूँ और इनकी ममता कार्ड और जो पहले की जांच है उनको भी मंगवा के संग में इनको बुला के लेके आई हूँ। इनकी जांचें करवा रही हूँ। यहाँ पे हीमोग्लोबिन, वजन है, बीपीए सब जांचें होती हैं। बच्चे की धड़कनें वो भी जांच होती है। इससे यह है कि जांच हो जाती है तो महिलाएं तंदुरुस्त होती है और इनके बच्चे भी तंदुरुस्त पैदा होते हैं। आज CSC अकबरपुर में ये 9, 18, 27 को हर माह कैंप लगता है। इसमें प्रसूति नियोजन मनाया जाता है। इसमें गर्भवती औरतों को चेकअप कराना होता है। इसमें सारी HB, शुगर, BP जो भी उनकी है ना, वो सारी जांचें यहाँ हो जाती है। और वहीं अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बसपा प्रत्याशी रही रिंकी वर्मा ने निरीक्षण किया, साथ ही यहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर डॉक्टरों की कमी होना सामने आया है। इस CHC में मौसम परिवर्तन के कारण आउटडोर मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद भी एक डॉक्टर के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। वहीं महिला चिकित्सक की भी कमी बनी हुई है। मतलब 300 से ज़्यादा मरीज पर डे यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की कमी बहुत बेहद ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे 5 पोस्टें खाली हैं, जिनमें से भी बस मात्र 3 डॉक्टर आते हैं, जिसमें एक नाइट में, एक इमरजेंसी में और एक मॉर्निंग में। लेकिन एक मैं बताना चाहती हूँ यहाँ के हमारे माननीय मंत्री जी को कि आप ही के क्षेत्र के अंदर जब ये स्थिति है, वैसे तो गहलोत जी बोलते हैं कि चिरंजीवी योजना के तहत महिलाओं का या फिर जितने भी पीड़ित हैं उनका सबका इलाज होगा, लेकिन वर्तमान के हालत में बताना चाहती हूँ अकबरपुर CSC का, जहाँ पे 300 मरीज पर डे OPD में आते हैं, सिर्फ एक डॉक्टर उनके पास में मिलता है और एक डॉक्टर में वो 300 मरीजों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। मैं कहना चाहती हूँ CM साहब को कि यहाँ पे 5 पोस्टें जब खाली हैं तो मेडिसिन का जो डॉक्टर है वो होना चाहिए। यहाँ पे कम से कम आधी से ज़्यादा महिलाओं की तादाद जो है वो बीमार महिलाओं की होती है, लेकिन आज भी उमरेन अकबरपुर पंचायत समिति के अंदर जो CSC है वहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है, जो कि एक बेहद ही एक शर्मनाक बातें हैं, क्योंकि हम महिलाओं को अपने अधिकार अगर हक चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए, तो हमें यहाँ महिला डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए कभी ध्यान इस सरकार ने नहीं दिया है और नहीं यहाँ के स्थानीय मंत्री जी इस चीज़ को सोचते हैं कि महिलाओं के लिए एक अलग से महिला डॉक्टर होना चाहिए। अभी भी वर्तमान में 2 सीटें खाली चल रही हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं है। खेड़का ग्राम पंचायत में किसान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसान पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनेक काश्तकारों की राशि तो आ रही है, लेकिन वे किश्त से वंचित बने हुए हैं। PM किसान योजना के पैसे नहीं आ रहे। मेरे 8 किस्त आई हुई है, बाकी के नहीं आ रहे और मैंने ये तहसील में चक्कर काट लिए, कोई सुनाई नहीं कर रहा। पंचायत में जाते हैं तो सुनाई नहीं कर रहे। पटवारी के पास गया तो उन्होंने बोला हमने एक बार कर दिया भाई, वो भी नहीं सुनाई कर रही कुछ। अब बताओ क्या करें हम। कितनी किस्त रुकी हुई है? 6-7 किस्त रुकी हुई है। ये दे नहीं रहे। हाँ दे नहीं रहे, उसके बता सारी डिटेल बता। डिटेल है जो 23 तारीख को आनी थी, अभी तक आई नहीं दोबारा। कितनी किस्त रुक रखी है? 5, 6, 7, 8। तो आप पटवारी वगैरह का कोई सुनाई नहीं कर रही। पटवारी सब करवा लिया, कोई सुनाई नहीं हो रही है भाई, कोई नहीं सुनाई कर रही। अकबरपुर की साहोडी ग्राम पंचायत में कुछ दिन पहले संदिग्ध हालत में ग्रामीण युवक राकेश की मौत हो गई थी।
वहीं शुक्रवार को अनेक ग्रामीण और मृतक के मां बाप थाने पहुंचे एवं निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई। इस मौके पर सरपंच अंसब खान, पूर्व सरपंच सुरेंद्र भारतीय, रुस्तम खान आदि मौजूद रहे। सरपंच ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी को सजा देने की मांग उठाई है। मामला ये है, हमारे गांव से वो लड़का राकेश, जो उसकी घरवाली ने जो सड़क पांचा लगवा के और उसको मरवाया था, तो उसमें आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है। हम चाहते हैं कि उसमें कार्रवाई हो। लगभग महीना हो गया, पूरा 1 महीने से रोज़ यहाँ आ रहे हैं, कभी थाने पे आ रहे हैं, कभी एसपी के जा रहे हैं, तो उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई निष्पक्ष जांच हुई है कि किस तरीके से वो मारा है, किस तरीके से मरा है। तो हम चाहते हैं कि उसमें उचित कार्रवाई हो, जो भी हो, जो उसमें मुलजिम हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लड़को मर को महीना हुआ है, करीब गाँव को न मान लो है, और वहाँ में ये और हम मान रहा है उसका मर्डर हुआ है। सही बात ये, वह लड़का कह वह लड़की के पटरी ना बैठी तो मर्डर हुआ है, ऐसे तो हो ही ना सके। कोई औरत बता रही है सुबह 5 बजे देख, कोई बता रही है 4 बजे देखिए और 8 बजे वो बता रही है। ये तो मारो, सही तो ये है निष्पक्ष जांच हो। हाँ, यहाँ की निष्पक्ष जांच हो जाएगी, सारो मामला खुल जाएगा। ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ना, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। और अब बात तिजारा की। तिजारा क्षेत्र के ग्राम शाहबाद में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। एएसआई विजय सिंह ने बताया कि इस बारे में मृतक के भाई हेमंत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यरात्रि को मृतक अनिल की पत्नी ने अनिल के बेहोश होने की जानकारी दी थी। इसके बाद तिजारा अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट में शक जताते हुए कहा गया है कि अनिल के गले पर चोट के निशान भी थे। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिजारा में बार एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। जैन मैरिज होम में हाईकोर्ट के न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़ और जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे पहले न्यायाधिपति अशोक कुमार गौड़ का अभिभाषक संघ द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर अध्यक्ष विजय सिंह खटाना, उपाध्यक्ष शोएब अख्तर, सचिव लोकेश यादव, सह सचिव कनिका गोयल, कोषाध्यक्ष चंद्रभान शर्मा और पुस्तकालय सचिव मुकेश को शपथ दिलाई गई। वहीं वकीलों ने पोक्सो कोर्ट और न्यायालय के लिए नए भवन के निर्माण आदि मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा तिजारा और टपुकड़ा सहित 5 मंडलों की बैठक बोहरा गेस्ट हाउस में ठाकुर ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य वक्ता पूर्व पालिका चेयरमैन रामेश्वर सैनी रहे। बैठक की शुरुआत भारत माता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान 11 जून को सांसद पूनम महाजन के आगमन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बन्ने सिंह विधुड़ी, पवन सिंह चौहान, दिलीप सिंह यादव और रण सिंह पोसवाल आदि की उपस्थिति रही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहरोड के बिंदपुरा गांव में खेत में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। साथ ही परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। सदर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से मृतक योगेश शर्मा के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। 5 दिन पहले ही पुलिस ने मृतक योगेश शर्मा के पिता को फायरिंग की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार किया था। हमको करीब 5 बजे थाने पे सूचना मिली कि सरमिनपुरा मोहम्मदपुर तलवाड़ गांव है, उसमें किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत ही मौके पहुंचा। उस समय उसके परिजन भी मौके पे आ गए थे। शिनाख्त हो गई थी। योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा निवासी सरमिनपुरा के रहने वाला था। लड़का 32 साल उम्र है और उनके पिताजी ने इसकी हत्या की रिपोर्ट दी है, जो मैंने दर्ज कर ली है और मैं खुद अनुसंधान उसका कर रहा हूँ। उच्च अधिकारियों के निर्देश है कि जल्द से जल्द इसकी हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। क्या माना जाए प्रथम दृष्टया सर अपने इसको सिंगल में प्रथम दृष्टया बॉडी पर कहीं कहीं रगड़क के निशान है, कोई ऐसी चोट तो नहीं है, न कोई फायरिंग हुआ है। फिर भी हम जैसे भी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। विप्रो फाउंडेशन की बैठक किशनगढ़ पीजी कॉलेज में जिलाध्यक्ष भूदेव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि कॉलेज निदेशक उमेश कांत वशिष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके अनुसार एमएससी प्रीवियस की परीक्षा के दौरान मत्स्य यूनिवर्सिटी के एक ऑब्जर्वर ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और उसे प्राचार्य कक्ष में ले आए। निदेशक वशिष्ठ द्वारा विरोध करने के कारण इस ऑब्जर्वर ने राज्य कार्य में बाधा डालने की झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी।
बैठक में इस एफआईआर को निरस्त नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बैठक में यूथ विंग के जिलाध्यक्ष पीयूष पंडित, महिला विंग जिलाध्यक्ष चित्रा शर्मा, संरक्षक प्रकाश अडिचवाल, आचार्य राजेंद्र शर्मा, गोपेश चौधरी और प्रभुदयाल आदि उपस्थित रहे। आज दीपक फाउंडेशन की बैठक किशनगढ़ पीजी कॉलेज में हुई। इसमें 2 मुद्दे संज्ञान में आए। पहला किशनगढ़ पीजी कॉलेज का, जिसमें कि जो ऑब्जर्वर था शौकत अली खान, एक स्कूल की बच्ची जो एग्ज़ाम दे रही थी उसको ज़बरदस्ती खींचकर वहाँ से ले गया और उसके साथ बदतमीजी की गई और स्कूल प्रशासन पर राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया। तो हमारी मांग है कि इसकी उचित कार्यवाही करते हुए ऑब्जर्वर शौकत अली खान को तुरंत हटाया जाए और इनको उचित न्याय दिलाया जाए। दूसरा मामला संज्ञान में आया है, खैरतल में हमारे एक मित्र बंधु धर्मेंद्र शर्मा, उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा जिला प्रमुख छिल्लर द्वारा ज़बरदस्ती उनके पूर्वजों के वहाँ पे जो चौबारा कुआ पूजा के स्थान बना हुआ था तोड़ करके ज़बरदस्ती कब्जा किया है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसकी उचित जांच कर सही कार्रवाई करें और उनका हक उन्हें दिलाया जाए। पीजी कॉलेज में जो बच्ची के साथ मामला संज्ञान में आया है वो बहुत ही निंदनीय है और जब बच्चियों से कुछ भी जांच के बारे में कोई भी बात करनी है, पेपर के बारे में या कुछ भी डाउट है, तो अपने साथ एक महिला कर्मचारी को भी साथ लाना चाहिए और यही नैतिकता है जो कि महिला की जांच कर सकती है या उसको चेक कर सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर सचिव ललित तुनवाल ने रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें पंडित अनूप शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष और अजय भारद्वाज को संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही 10 उपाध्यक्ष और इतने ही महासचिव बनाए गए हैं। वहीं कार्यकारिणी में अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। खैरतल कस्बे में मातो रोड स्थित हीरो होंडा शोरूम के सामने गत रात्रि कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि वार्ड 15 निवासी राहुल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वे अपने भाई सागर के साथ जा रहे थे। इसी दौरान एक थार गाड़ी में सवार लोगों ने बेसबॉल के डंडे से वार कर सागर को घायल कर दिया। प्रेम प्रकाश संप्रदाचार्य स्वामी टेऊराम महाराज का 40वां महोत्सव अनेक स्थानों पर मनाया जा रहा है। पावन तीर्थ श्री अमरापुर स्थान जयपुर के व्यवस्थापक संत मोनूराम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सुबह प्रार्थना, सत्संग एवं 40 का सामूहिक पाठ होता है। साथ ही शाम को सत्संग और आरती की जाती है। इन कार्यक्रमों में खैरतल के अलावा अनेक स्थानों के श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। साथ ही 19 से 23 जून तक स्वामी टेऊराम महाराज का 137वां जन्मोत्सव मनेगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दूषित कुल्फी खाने से 61 बच्चों और महिलाओं की बिगड़ी तबीयत। राजगढ़ के रैनी खुर्द में सामने आई घटना। हमले के बावजूद गौरक्षकों ने 11 गौवंश करवाए मुक्त। मीणापुरा में देर रात हुई कार्यवाही। भाजपा ने पेपर लीक मुद्दे पर मिनी सचिवालय का किया घेराव। वहीं मदन दिलावर ने कांग्रेस को बताया पागलों का समूह। और रिहायशी इलाके चेतन एनक्लेव तक पहुंचा बाघ। स्थानीय निवासियों की बढ़ी फिक्र। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।